हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। पढ़ाई का एक ही मंत्रा, स्टडी मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स लेट वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा। क्या है ना, मुझको घर जाना पड़ता है। ऐसा है, मैं बाहर जॉब करता हूँ। मेरा घर लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जहाँ से मैं जॉब करता हूँ वहाँ से मुझे 4 बस बदल के जाना पड़ता है। तो जाना, फिर 13 घंटे में घर पहुंचना, फिर वहाँ काम निपटाना 1-2 दिन में, फिर वापस आना, इतने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। इसी चक्कर में वीडियो कभी कभी लेट हो जाता है, पर खैर देर आए दुरुस्त आए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट में दिया हमको 4x² प्लस 9y² प्लस 6z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx, ये हमको दिया है। अब इसको देख के इसको हमको क्या करना है, पहले तो फैक्टराइज करना है। तो इसको देख को हमको एक आइडेंटिटी याद आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है आपको? आप लोगों ने पढ़ी होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ी होगी। क्या होती है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाली आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ रखी है और बिल्कुल इसी के जैसा हमको एक्सपेंशन दिख रहा है। x² y² z², फिर xy वाला टर्म, फिर yz वाला टर्म, फिर xz वाला टर्म। यहाँ पे abc है, यहाँ पे इसी टाइप की हमको इक्वेशन दिख रही है। तो इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे? इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके। अब ये देखते हैं, पर इसमें तो सारे टर्म पॉजिटिव के थे और इसमें तो कुछ टर्म जो है नेगेटिव के आ रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे क्या है, 4x² दिया है। तो 4x² प्लस 9y², मतलब ये a² का काम करेगा, ये b² का काम करेगा, ये c² का काम करेगा। ठीक, तो a क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर प्लस 9y का कैसे लिख सकते हैं? 3y का स्क्वायर प्लस 16z को क्या लिख सकते हैं हम? 4z का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो ठीक है, इतना लिख लिया। अब यहाँ पे तो कुछ साइन माइनस के आ रहे हैं, वो कैसे ठीक करेंगे हम? उसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि साइन कैसे नेगेटिव का आएगा? तो उसमें हम देखते हैं कि देखो, पहला टर्म क्या है? x और y का मल्टीपल है। x वाला टर्म और y वाला टर्म मल्टीप्लाई किया तो प्लस का नंबर आ रहा है, मतलब कोई भी इसमें नेगेटिव नहीं रहा होगा। ये भी पॉजिटिव का रहा होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव रहा होगा। तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव बना, 2ab करके, 2 इंटू ए इंटू बी करके ही तो बना है हमारा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव में रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बचा हुआ केवल यही नेगेटिव में रहा होगा। तभी तो वाई जेड की जब मल्टीप्लाई हुई तो नेगेटिव आया, और z और x की मल्टीप्लाई हुई तो नेगेटिव का आ गया। तो हमको मिल गया कि हमारा नेगेटिव वाला टर्म क्या है? माइनस का 4z हो गया। अब इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस 2ab, 12xy को इस तरीके से लिख लेंगे, 2 इंटू 2x इंटू 3y। ये हो गया 2 2 4 4 3 12, और प्लस का साइन ये रहा, और xy तो है ही। फिर क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू ए बी सी, 2 इंटू बी सी, बी क्या है? 3y, और सी क्या है? माइनस का 4z, प्लस 2 इंटू माइनस का 4z, मतलब 2ca, c और a इंटू 2x। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ये हमारा क्या बन गया? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें c क्या है हमारा? माइनस का 4z। यहाँ पे हमने सबको माइनस में अलग अलग ब्रैकेट में कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y प्लस अलग ब्रैकेट में माइनस का 4z का होल स्क्वायर। ये बन गया। अब माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। जब ऊपर होल स्क्वायर दिया है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखते रहे, वही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे।
माइनस 4z फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में भी सेम लिख देंगे। ये इसके फैक्टर्स हो गए और यही इसका आंसर हो गया। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग को दिया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये हम लोगों को दिया है 8xz माइनस का। तो फिर से हमको एक आइडेंटिटी याद आएगी इसको देख के, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी हमको याद आएगी। इसमें भी पर थोड़े से नेगेटिव टर्म है, तो उसको हमको फाइंड करना है कि कौन सा वाला नेगेटिव रहेगा और उसके अकॉर्डिंग फैक्टराइज करना है। तो क्या है, इसको हम क्या लिख लेंगे, पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि सबसे सिंपल हम वही लिख सकते हैं। पहले 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का, √2x का स्क्वायर, मार्कर भी अभी जाना था, प्लस y का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, खाली y का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 8 को कैसे लिखेंगे, 8 किसका स्क्वायर बनेगा, 2√2z। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटू 2, 4 2 8 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, z स्क्वायर, 2√2z। अब टर्म नेगेटिव में आ रहे हैं कुछ आगे वाले, अब इनको कैसे बैलेंस करें वो देखते हैं। अब एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा टर्म जो है हमारा नेगेटिव वाला होगा, कौन सा पॉजिटिव वाला होगा। कैसे, जो नेगेटिव वाले टर्म्स हैं उनको पकड़ लेते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले पकड़ लिए, एक ये नेगेटिव, एक ये नेगेटिव। इसमें देखते हैं कॉमन वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट टाइप वाला टर्म। तो कॉमन वेरिएबल क्या है, इसमें क्या है, एक्स वाई, यहाँ क्या है एक्स जेड, तो वेरिएबल क्या हो गया कॉमन, एक्स हो गया वेरिएबल कॉमन, तो वही टर्म हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। तो वेरिएबल क्या है, कॉमन वेरिएबल एक्स वाला है, तो एक्स वाला ही टर्म नेगेटिव का हो जाएगा, बाकी पॉजिटिव रह जाएंगे। तो अब इससे हम बैलेंस कर लेंगे आराम से, क्या आ जाएगा, प्लस 2ab 2 इंटू माइनस √2x इंटू बी क्या है y, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, माइनस 2√2xy यही है हमारा, प्लस 2 क्या आता है, bc टर्म आता है, तो 2b क्या है y है, और c क्या है 2√2z, तो 2 2 4, 4√2 yz हो जाएगा, वही आ जाएगा हमारा। फिर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, सी ए आता है लास्ट में, तो सी क्या है हमारे यहाँ पे 2√2z, 2√2z इंटू ए क्या है माइनस का √2x, माइनस का √2x। ये भी सॉल्व करके वही जाएगा, 2 2 4 और क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा मिलके, तो 2 2 4, 4 2 8, और साइन ये वाला माइनस का बाहर आ जाएगा, तो यही बन गया 8zx। तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हमने इस तरीके से लिया। अब ये किसका बन गया है, ये आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यही आइडेंटिटी हो गई, माइनस √2x ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया ये, जहाँ पे ए क्या है माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2x का होल स्क्वायर, एक्स नहीं सॉरी 2√2z का होल स्क्वायर माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर है तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, फिर दो बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z।
यही हमारा आंसर हो गया, हमने फैक्टराइज कर लिया। ये क्या है, z लिखा हुआ है। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया है 2x+1 का होल क्यूब। अब क्यूब्स को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए हमको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए? इसमें क्या दिया, a+b, ये a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a+b का होल क्यूब, ये क्या होती है आइडेंटिटी? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। ये हम इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते थे, पर ये वाली हमको याद करनी थोड़ी सिंपल पड़ती है तो हम यही वाली याद कर लेंगे। अब इस क्यूब को हमको एक्सपेंड करना है इस आइडेंटिटी की हेल्प से। सब लोग आइडेंटिटी अच्छे से याद कर लेंगे। तो अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे a क्या है 2x और b क्या है 1। तो एक्सपेंड करेंगे इस आइडेंटिटी से। पहला क्या आएगा, a³ मतलब 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, b का क्यूब हो गया, प्लस 3ab। 3 इंटू a क्या है 2x इंटू b क्या है 1, ब्रैकेट में a+b 2x + 1। ये हमने एक्सपेंड कर लिया। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2 का क्यूब 8, x का क्यूब करेंगे तो कुछ नहीं होगा, x³ ही हो जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 की कितनी भी पावर रख दो 1 ही रहता है हमेशा। प्लस 3 2 6, 6x ब्रैकेट में 2x + 1। अब ब्रैकेट और ओपन कर लेंगे। 8x³ ऐसे ही लिखा रहने दिया, प्लस 1 भी ऐसे ही रहा, प्लस 6x इंटू 2x, 6 2 12 और x इंटू x हो जाएगा x², प्लस 6x इंटू 1 ये हो जाएगा 6x। अब इसको हम थोड़ा सा तमीज़ से लिख लेंगे कि ये प्यारा सा अच्छा सा लगे। तो 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, इसको हमने लिख लिया। पावर जब से कम हो रही वैसे उस फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमने एक्सपेंड कर लिया और यही हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग को दिया है 2a - 3b का होल क्यूब। अब इसको देख के हमारे दिमाग में एक आइडेंटिटी स्ट्राइक करेगी। ये मान लेते हैं a और माइनस और b का होल क्यूब। तो a - b के होल क्यूब की आइडेंटिटी स्ट्राइक करेगी। वो क्या होती है, a - b का होल क्यूब। ये होती है हमारी a³, इसमें सब सिंबल माइनस के हो जाते हैं, -b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a - b। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। इसको यूज़ करके हमको एक्सपेंड करना है अपने क्यूब को, जहाँ पे a क्या हो जाएगा हमारा 2a और b क्या हो जाएगा 3b। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले क्या लिखा आएगा, a³ 2a का क्यूब माइनस b³ तो माइनस 3b का क्यूब माइनस 3ab। 3 इंटू a क्या है 2a इंटू b क्या है 3b ब्रैकेट में a - b मतलब 2a - 3b। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 2a का क्यूब क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8 और a का क्यूब a³ माइनस 3 3 9 3 27, b का क्यूब b³ माइनस 3 2 6 6 3 18 18 ab ब्रैकेट में 2a - 3b। अब एक ब्रैकेट बची छोटी सी, वो भी ओपन कर लेते हैं। 8a³ माइनस 27b³। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते थे। 18 2 36 पर साइन आएगा माइनस का 36 और a इंटू ए हो जाएगा a² और b आ गया माइनस माइनस प्लस 18 3 54 और a एज इट इज रहेगा, b इंटू बी हो जाएगा b²।
तो ये हमने एक्सपेंड कर लिया अपना क्यूब और यही हमारा आंसर हो गया। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम लोगों को दिया है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये हमको a प्लस बी के होल क्यूब जैसा दिख रहा है, तो वही आइडेंटिटी हम ध्यान कर लेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ a का काम क्या करेगा? पूरा 3/2x, और b का काम क्या करेगा? 1। तो इसको एक्सपेंड करेंगे। पहले आएगा a क्यूब, तो 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab। ये तो होता है 3 इंटू ए क्या है? 3/2x इंटू बी क्या है? 1 ब्रैकेट में a प्लस बी, वही 3/2x प्लस 1a प्लस b, और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 2 to the 4 to the 8 इंटू एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9/2 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट में रहेगा 3/2x प्लस 1। अब एक छोटी ब्रैकेट और ओपन कर देंगे, 27/8 एक्स क्यूब एज इट इज़ रहने दिया, प्लस 1 एज इट इज़ रहने दिया, प्लस अब मल्टीप्लाई शुरू हो जाएगी। 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। पहली टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब 9/2x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा लौट के 9/2x। यहाँ पे भी हम छोड़ देंगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिखेंगे जिससे ये तमीज़दार लगे। तो x को डिक्रीजिंग पावर में लिख देंगे। जैसे सबसे पहले आई हमारी एक्स क्यूब वाली टर्म, फिर आई एक्स स्क्वायर वाली टर्म, 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। अब ये x के डिक्रीजिंग पावर में थोड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा सुशील सा लग रहा है एकदम, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। थर्ड पार्ट हो गया। देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी इसका देख लेते हैं, जिसमें हमको दिया है x माइनस 2/3y का क्यूब। मार्कर मैंने बदल लिया है, वो बहुत लाइट चल रहा था। तो यहाँ पे क्या दिया? a माइनस बी के होल क्यूब की तरह की आइडेंटिटी हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगी, क्योंकि इस तरीके का टर्म हमको दिया है। वो आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। सब लोग अच्छे से आइडेंटिटी याद कर लेंगे, बहुत बार कह चुका हूँ मैं, अब याद हो जानी चाहिए। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। इसकी हेल्प से हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे हमारा a का काम क्या करेगा? x, और b का काम क्या करेगा? पूरा टर्म ये 2/3y। अब इस आइडेंटिटी की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं। तो पहले क्या आएगा? a क्यूब, a क्या है? x का क्यूब माइनस b क्यूब, b क्या है? पूरा 2/3y इसका होल क्यूब, माइनस 3ab, 3 इंटू a क्या है? x इंटू b क्या है? 2/3y, और ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस b एज इट इज ब्रैकेट वाला टर्म उतार देंगे, x माइनस 2/3y। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 2 to the 4 to the 8, 3 3 9 3 27, और y का क्यूब हो जाएगा y क्यूब। अब माइनस 3 से 3 इधर कैंसिल हो गया, तो बचा माइनस का 2xy, और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2/3y। अब ये छोटी सी ब्रैकेट और ओपन कर लेंगे, तो x क्यूब माइनस 8y 27y क्यूब माइनस 2xy इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, बाकी तो कुछ है नहीं इसके साथ, तो 2x स्क्वायर y। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 ज़ा 4,
बटे में रहा 3 और y की मल्टीप्लाई करी तो वाई स्क्वायर, उससे पहले क्या रह गया x, तो x इंटू वाई स्क्वायर। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है और वीडियो भी एंड होता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर हमारा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछिए, मैं आपको तुरंत ही आंसर करूंगा। सो दैट्स ऑल।